कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिव्यपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0। बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम इसमें। हमने बात करी ईआई क्या होता है, यानी कि आईक्यू क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है। हमने बात करी थी इमोशनल इंटेलिजेंट के 4 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज 4th डायमेंशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका नाम है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैंने आपसे कहा था आप कितने ही पैसे कमा लो, कितने ही अमीर बन जाओ, लेकिन आपके पास में सक्सेस को एंजॉय करने के लिए रिश्ते ही नहीं है तो वो सक्सेस किसी काम की नहीं होती है। अगर आप लाइफ में दुखी हो, परेशान हो, लाइफ में जो है डिस्टर्ब हो, फ्रस्ट्रेटेड हो और रिश्ते ही नहीं है तो वो जो पैसा है वो धरा का धरा होता है। एक जगह पे आपको पैसे मदद नहीं करते हैं, आपको इंसान मदद करते हैं। लोगों की फीलिंग्स जो है, लोगों के जो इमोशंस है उससे आपको सपोर्ट मिलता है। इसलिए लाइफ में रिलेशनशिप मैनेजमेंट आना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पे बात करते हैं हम लोग, क्या होता है, कैसे करते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें तो इसके लिए आपको जो जरूरत होगी, आपको जरूरत होगी ईआई की जो स्किल है उसकी जरूरत होगी, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की जो स्किल है उसकी जरूरत होगी। और इसकी स्किल आपको पता है, ईआई की स्किल हम लोग पहले ही देख चुके हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। एक तो आपको जो है सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत पड़ी, दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी और तीसरी स्किल हम लोगों ने देखी थी सोशल अवेयरनेस। तीनों जो है डायमेंशन पे हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ये तीनों स्किल्स को जब आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करें, अगर इसको सक्सेसफुली आपको मैनेज करना है तो उसके लिए खुद के इमोशंस को आपको जानना चाहिए और फिर औरों के भी। आपको खुद के इमोशंस को भी जानना है और दूसरों के इमोशंस को भी जानना है। और यही हम लोगों ने देखा था, खुद के इमोशंस को जानने को क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरों के इमोशंस को जानने को हम लोग कहते हैं सोशल अवेयरनेस। तो ये 2 स्किल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जब हम खुद के इमोशंस को, दूसरों के इमोशंस को समझते हैं तो हम लोग जो है बहुत अच्छे से रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कई फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट के? फायदे की बात करते हैं। 1 मिनट, इसको हो गया पोलियो। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कई फायदे हैं। कौन कौन से फायदे हैं? आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो, यानी आपको बातचीत करने की कला आ जाती है। औरों के साथ बेहतर आप कनेक्शन बना पाते हो, यानी कि नेटवर्क बना पाते हो, जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने में मदद करता है। आप दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाते हो, आप अंडरस्टैंडिंग होते हो, आप हर किसी की बातों को जो है समझने लगते हो। लोग आपको जो चाहने लगते हैं, आपको इज्जत देते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। आप दूसरों को कैसे ट्रीट करें ये आपको समझ में आ जाता है। दूसरों को कैसे ट्रीट करना है, किस समय क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाती है। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करें तो लोग आपकी बातों को सुने, इसके लिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हर कोई चाहते हैं, हर कोई व्यक्ति का चाहता है कि उसकी बातों को सभी लोग सुने, उसकी भी रिस्पेक्ट करें। ऐसे सभी लोग चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? देखो, ऐसा कहा जाता है कि चाहने से कुछ नहीं होता है। जो आपकी हैसियत होती है, जो आपकी औकात होती है, जो एक थर्ड लैंग्वेज होती है, थर्ड कैटेगरी की, लेकिन वो रियल है, जो आपकी वैल्यू होती है, जो आपकी काबिलियत होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू मिलती है। तो क्या करना होगा? अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सुने, आपको जाने, आपको पहचाने, आपकी रिस्पेक्ट करें, तो इसके लिए आपको जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है? मैंने बताया कि जो है इमोशनल इंटेलिजेंट के जो 3 डायमेंशन है उस पर आपको काम करना है, तो आपके अंदर जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट की स्किल अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे। एक स्टडी हुई तो पता चला कि स्ट्रेस वाली जगह में रिलेशनशिप बनाना मुश्किल है जहां लोग पहले से भड़के होते हैं। तो हम बात करें ऑफिस वाली जगह पे, जैसे आप बैंक में कभी जाओ, तो अभी बैंक में कभी आप जाओगे या किसी ऑफिस में जाओगे, आप नॉर्मल से पूछ लोगे, सर ये फॉर्म कहां मिलेंगे? तो बोलेंगे मुझे क्या पता, अभी लंच टाइम हो गया, बाद में आना। तो
वहां पे लोग हमेशा ही भड़के रहते हैं, कभी भी आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि वहां पे वो इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों पे भड़क जाते हैं वो। तो वही बताया, स्ट्रेस वाली जगह यानी ऑफिस में रिलेशनशिप बनाना बड़ा मुश्किल है, जहां पर लोग पहले से भड़के होते हैं। लेकिन आपके पास में ये 3 स्किल है तो आप इजीली बना लेते हो। दूसरा एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। एग्जाम्पल हमारे सामने है, एक लेडी है जिसका नाम है गेल। ठीक है, तो गेल को रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जो है 95 का स्कोर मिला हुआ है। अब 95 का स्कोर क्यों मिला है वो देखते हैं। तो गेल जो है दूसरों को अच्छे से समझती है और सेंसिटिव वाली बातों के लिए लोगों को सेफ माहौल देती है। अगर किसी व्यक्ति को पर्सनल बात करनी है तो एक ऐसा माहौल देती है कि वो व्यक्ति जो है गेल को सारी बातें बता देता है। जब लोगों को ऊपर उठाने की बारी आती है तो गेल उन लोगों की प्रशंसा करना कभी नहीं भूलती है जो अच्छा काम करते हैं। अगर आपने गलती भी की है तो तब भी गेल आपको नीचा नहीं दिखाती है, बल्कि उस गलती से सीखने के लिए कहती है। क्या आप करते हो ऐसा? नहीं करते हो, इसलिए लोग वैल्यू नहीं करते हैं। तो गेल क्या क्या करती है? चलो, तो गेल पहली बात तो ये जो है अच्छे से समझती है, अंडरस्टैंडिंग, लोगों को समझती है। सेंसिटिव बातों के लिए जो है ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि सामने वाला बात बता देता है। क्या कोई भी व्यक्ति ने इमोशनली बातें कभी आपसे शेयर की है? क्या अपनी लाइफ में कोई सीक्रेट आपसे शेयर किए? अगर शेयर किए तो समझ जाओ कि आपको रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल आती है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आपकी लाइफ में जो आपसे इमोशनली बातें करता है, अपनी लाइफ के सीक्रेट शेयर करता है, कुछ प्लान बताता है, कुछ आइडिया लेता है, कुछ सजेशन आपसे लेता है, तो समझ जाओ लेता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास में जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। और नहीं लेता है तो समझ जाओ रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते आपको नहीं आता है। ठीक है, जब लोगों को ऊपर उठाने की बारी आती है तो गेल प्रशंसा करती है, यानी तारीफ करती है। तो क्या आप लोगों की तारीफ करते हो अगर किसी को ऊपर उठाना है तो? आगे हम लोग यहां पे बात करते हैं जो अच्छा काम करते हैं। अगर आपने गलती भी की है तब भी गेल आपको नीचा नहीं दिखाती है। क्या कोई गलती करता है तो आप नीचा दिखाते हो उसे? आप तो नीचा दिखा देते हो, अरे ये तूने कैसी गलती कर दी, ये तो हमेशा का है तेरा, ये तो हमेशा करता है, तू तो लापरवाह है, ये है वो, बहुत ज्यादा सुनाते हैं हम लोग। तो बल्कि उस गलती से सीखने के लिए कहती है। तो जब कोई गलती कर देता है तो गेल जो है उसे डांटती नहीं है, बल्कि उसे कहते हैं कि लाइफ में इसे ठीक कर लेना तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये सारी चीजें करने से जो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आप सीख जाते हो। तो अभी जो है हमने सीखा नहीं कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजी क्या है, अभी हमने समझा कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है। क्लियर है? क्या क्या देखा हमने? देखा कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ स्किल्स की जरूरत होगी। कौन सी स्किल्स की जरूरत होगी? तो EI के 3 डायमेंशन जो है आपको आने चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है, लोगों को समझने लगते हो, आप दूसरों की फीलिंग को समझते हो, नेटवर्क बनाने लगते हो। फिर हमने देखा कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको सुने, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हमने ये देखा कि ऑफिस वाली जगह में जो है दोस्त बनाना या रिलेशनशिप बनाना बड़ा मुश्किल काम है। आप गेल्स की स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हो। लोगों की प्रशंसा करो, लोगों ने गलती की है तो उसे डांटो मत, उसे समझाओ कि आप ठीक कर सकते हो। इसे ऐसा माहौल दो सामने वाले को कि वो आपसे जो है बहुत अच्छे से बात कर सकता है। कई बार आप ऐसा माहौल बना देते हो ना कि आप छोटी सी एक गाड़ी की चाबी भी लेना होता है ना तो लोग आपसे डरते हैं कि नहीं 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 उससे नहीं लेंगे। तो इसीलिए जो है माहौल थोड़ा सा जो है फ्रेंडली बनाओ ताकि लोग आपसे बात शेयर कर सकें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।